आपने मैथमेटिक्स के अंदर देखा होगा, कोई भी संख्या यदि उसकी पावर शून्य है तो उसका मान सदैव कितना होता है, एक होता है। और आपने ये भी देखा होगा, एक है, एक के ऊपर कोई भी पावर हो, कोई भी संख्या की पावर हो, 10 हो, 500 चाहे 1,00,000 हो, उसका मान भी सदैव एक होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो आइए अपन देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है घातांक के नियम। घातांक के नियम किस तरह से अपन समझते हैं इजीली, और इन दोनों का सॉल्यूशन भी अपन देखेंगे कि दोनों का मान एक क्यों आ रहा है। आपने इस तरह से देखा होगा, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या हुआ, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होएगा, 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 की पावर 5 है, तो इसका मतलब 4 कितनी बार मल्टीप्लाई होएगा, 5 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब यदि अपन इसको जनरल फॉर्म में ले तो a की पावर m, a की पावर m, तो जनरल फॉर्म आ गया a की पावर m। अब a क्या होता है, a होता है अपना, a कहलाता है अपना आधार, बेस। क्या कहलाता है, आधार, बेस। और जो m होता है वो क्या कहलाती है, घात। पावर की पावर कितनी है, घात कितनी है। जैसे अगर इनमें बात करें तो अपना आधार कितना है, 2 आधार है, और घात कितनी है, 3, बेस 2 है और पावर कितनी है, 3। अगर इसमें बात करें तो बेस कितना है अपना 4, और पावर जो घात है वो कितनी है, 5। इस तरह से ये जो घातांक के अंदर कोई भी संख्या होगी उसको अपन इस तरह से पढ़ते हैं। अब इसके नियम क्या है वो अपन नियम एक एक क्लियर करके समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और ये दोनों आंसर है वो भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो फर्स्ट भी अपन देखते हैं, फर्स्ट रूल, a की पावर m है, अगर मैं इसको अंश से हर में लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगा, पावर का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना, पावर का चिन्ह बदल जाएगा। या आपके पास इस तरह से 1/a की पावर m, तो क्या बन जाएगा, a की पावर माइनस m, ठीक है ना। जब भी मैं पावर को अंश से हर में या हर से अंश में लेके आऊंगा तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस। एग्जाम्पल से अगर अपन इसको समझते हैं उदाहरण से तो कैसे होएगा, मैं आपको बताता हूं उदाहरण से। जैसे आपको दे दिया 2 की पावर 3, तो ये इसको क्या लिखूंगा, 1/2 की पावर क्या लिखूंगा, -3। आपको मैंने दे दिया 1/5 की पावर -2, 1/5 की पावर -2। अभी ये कहा है हर के अंदर है, इसको ऊपर लेके आऊंगा अंश के अंदर तो क्या बन जाएगा, 5 की पावर 2। जो पावर का चिन्ह है वो बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस। हर में हर को अंश में लाऊंगा तो, और अंश को हर में लाऊंगा तो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट अपना रूल ये हो जाता है यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या होता है देखते हैं अपन। आपको इस तरह से दे दिया a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक। जब आधार समान है, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, आधार समान है और घात अलग अलग है, पावर है जो डिफरेंस है, तब उस समय आधार एक हो जाता है और घातें जुड़ जाती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से अगर अपन बात करें 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7, तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 10, क्योंकि दोनों का बेस आधार क्या है, समान। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। आधार समान हो और पावर अलग अलग हो, उस समय ये भाग में हो तो घातें क्या हो जाएगी, जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस, घट जाएगी। गुणा में जुड़ जाती है और भाग में माइनस हो जाती है। एग्जाम्पल से यदि अपन समझे तो एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, आपको दे दिया 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 2, तो क्या बन जाएगा, 5 की पावर 7, ये दोनों का अंतर -2, तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5। इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे इसी में। अब डिवाइड वाले रूल में मैं आपको बताता हूं, ये ध्यान में रखना। a की पावर m में a की पावर m का डिवाइड करेंगे, सेम संख्या में सेम संख्या का डिवाइड करते तो आंसर कितना आता है, 1, ठीक है ना। 5 में 5 का डिवाइड किया तो 1, 7 का 7 में किया तो 1। अब देखो, अब मैं ये जो रूल है वो अप्लाई कर रहा हूं, ये वाला। तो जब आधार समान होता है तो जो घातें होती है वो क्या होती है, माइनस। आधार समान है तो पावर माइनस हो जाएगी, m माइनस m, और उधर 1 चल ही रहा है, m माइनस m। जब सेम
उससे सेम संख्या घटती है तो क्या आता है 0, वो कितना आ गया 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान सदैव कितना होगा 1। आप 1 की जगह कुछ भी रख सकते हो, 2 की पावर 0 रख दिया कितना आएगा 1, 5 की पावर 0 रख दिया कितना आएगा 1, 100 की पावर 0 रख दिया कितना आएगा 1। इस तरह से जो अपना पहला क्वेश्चन था वहां पर वो आपको मिल चुका है। तो इस तरह से ये होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो आपको पता चल गया होगा किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 क्यों होता है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके पास इस तरह से आ गया। अब देखो मैं पावर डिफरेंस नहीं, आधा डिफरेंस ले रहा हूं। देखो अब यहां पर आपकी जो आधार है वो अलग अलग है, बट पावर क्या है सेम। जब आधार अलग अलग हो पावर सेम हो तो आधार गुना हो जाते हैं। क्या हो जाएगा a डॉट b की पावर m। एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 की पावर 3। इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m, a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो ये किस तरह से होएगा, तो क्या होएगा a अपॉन b की पावर होल पावर m, होल पावर m, और होल पावर m है तो भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, गुणा में भी अगर सेम है तो अलग अलग पावर लिख सकते हैं। ये भी दोनों तरफ से आपको ये नियम ध्यान में रखने हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं आप, 6 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3 की पावर 5, तो 6 में इसका टाइम कितना टाइम्स 2 टाइम्स 2 की पावर 5, ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके रूल चल रहे हैं, आप लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट आपको दे दिया a की पावर m और फिर उसकी पावर n, तो ये किस तरह से सोल्व होएगा ये अपन देखते हैं। ये इस तरह से सोल्व होएगा कि a की पावर mn, जो दोनों पावर है वो दोनों क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। आपको दे दिया 3 की पावर 2 की होल पावर 3, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3, 3 की पावर कितनी हो गई 6। आपको दे दिया 5 की पावर 4 होल पावर 2, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 2, 5 की पावर क्या बन जाएगा 8। ये ध्यान देखो, ये दोनों पावर जो दोनों गुणा कब होगी, जब यहाँ कोष्टक होएगा तब गुणा होगी। अदरवाइज आपको इस तरह से दे दिया तो ये a की पावर m पावर n नॉट इक्वल टू a की पावर m और ये n, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। देखो यहाँ गुणा हो जाएगी, यहाँ गुणा नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पहले ये 100 रहेगा और फिर वो पावर यहाँ लगेगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको आप ये एग्जांपल लेते हैं अपन, 3 की पावर कितना आ गया 2 की होल पावर 3, इन दोनों का कितना हो गया 3 की पावर 2 इंटू 3 कितना हो गया 3 की पावर 6, और अगर इस तरह से देखें 3 की पावर 2 की पावर 3, तो ये कैसे सोल्व होएगा वो मैं आपको बताता हूं। पहले 2 की पावर 3 ऊपर से सोल्व होएगा ये वाला, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, ये 3 तो आ गया, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो अपना आंसर क्या है 3 की पावर 8, 3 की पावर 8। तो यहाँ क्या है 3 की पावर 6। तो इन दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना। दोनों तभी गुणा होंगे जब क्या लगा हुआ रहेगा कोष्टक, क्या लगा हुआ रहेगा कोष्टक। विदाउट कोष्टक के है तो पहले ऊपर से सोल्व होगा, इसकी पावर सोल्व होगी वो फिर यहाँ लगेगी। जैसे 2 की पावर 3 कितना होता है 8, इस तरह से होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये गुणा कब होगा जब दोनों कोष्टक होगा, तब ये जो पावर होती है वो एक दूसरे की क्या हो जाती है गुणा। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे भी नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें जो आपने देखी होगी जनरली। क्या देखिए, अब देखो a की पावर m बराबर b आंसर आ रहा है। a की पावर m बराबर क्या आ रहा है b, तो आप पावर को यदि उस तरफ लेके जाओगे दूसरी तरफ, तो b की पावर वो क्या बन जाएगी 1 अपॉन m, 1 अपॉन m। आपने देखा होगा कि a स्क्वायर यदि b है तो आप फटाफट में क्या लिखते हो a बराबर रूट b, लिखते हो नहीं लिखते हो, e क्यों लिखते हो मैं बताता हूं आपको। स्क्वायर उधर गया तो b की पावर कितनी आ गई 1 अपॉन 2, है ना, m है उधर जो पावर जाती है
तो 1/, जो होती है वो पावर में आ जाती है। या 3 पावर होगी तो 1/3, 4 होगी तो 1/4, या 2 है तो 1/2। तो जो कोई भी पावर 1/2 होती है ना, तो अपन उसको क्या लिखते हैं, √b। आपके पास आ गया a की पावर 5 बराबर b, a की पावर 5 बराबर b। तो a बराबर आप क्या लिख सकते हो, b की पावर 1/5, b की पावर 1/5। ये आपको ध्यान में रखना विशेष तौर पर कि पावर जब दूसरी तरफ जाती है ना, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में जाती है, तो पावर उस संख्या के लगती तो पावर ही है पर 1/, में आ जाती है। ये विशेष ध्यान। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैंने आपको घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझाए, वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।